चाईबासा जिला अंतर्गत कोल्हान और सारंडा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर एक सटीक आसूचना प्राप्त हुई थी जिसमें कि नक्सली पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुआ थाना क्षेत्र इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि कोल्हान और सारंडा के सीमावर्ती इलाकों में नक्सलियों के इकट्ठा होने की सूचना पर चाईबासा पुलिस, कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके में विशेष अभियान चलाया। नक्सलियों ने कोबरा बटालियन की टीम पर हमला बोल दिया। दोनों तरफ से लगभग 1 घंटे तक गोलीबारी चली। इस कार्रवाई में एक जोनल कमांडर, एक सब जोनल मेंबर कमेटी और 2 दस्ता सदस्य मारे गए। अभियान के दौरान 2 एरिया कमांडर भी पकड़े गए। आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि घटनास्थल से एक राइफल, 2 SLR राइफल, 3 नॉट, 3 राइफल और 1 पिस्टल रिकवर किया गया। पूरे इलाके में फिलहाल सर्च अभियान चल रहा है। कई नक्सलियों को गोली लगने की सूचना भी मिली है। रिकवर हुए हैं जिसमें कि 1 इंसास राइफल, 2 SLR राइफल, 3 303 राइफल और 1 9mm का पिस्टल अभी तक घटनास्थल से रिकवर हुआ है। अभी भी उस एरिया में लगातार सर्च चल रहा है क्योंकि और भी कई सारे नक्सलियों को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है और जो नक्सल दस्ता वहाँ से भागा है उसका अभी भी सर्च अभियान उस पूरे क्षेत्र में चल रहा है, जिसका नेतृत्व एसपी चाईबासा और वहाँ के सीआरपीएफ के डीआईजी हैं वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं और उस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करके उस क्षेत्र में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मैं उल्लेखनीय एक बात बताना चाहूँगा कि जो कोल्हान और सारंडा का जो क्षेत्र है ये झारखंड में माओवादियों का आखिरी गढ़ माना जा रहा है और झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ, एसएसबी, जो केंद्रीय सैनिक बल है, कोबरा, झारखंड जगुआर के द्वारा विगत वर्षों में जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है उससे माओवादियों पर काफ़ी अंकुश लगाने में लोगों को सफलता मिली है और झारखंड के कुछ एक क्षेत्रों में ही माओवादी अब सिमट के रह गए हैं। बाकी सभी जो इनके मेजर क्षेत्र थे, चाहे बूढ़ा पहाड़ हो या चतरा वाला इलाका हो, लातेहार, मुंडा, लोहरदगा का इलाका हो, रांची का इलाका हो, पारसनाथ का इलाका हो, इनमें लगभग जो है माओवादियों की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। विगत वर्षों में कई सारे माओवादी मारे गए हैं, सरेंडर किए हैं। इसके अलावा कई सारे इनामी लीडर्स पकड़े भी गए हैं। ये जो क्षेत्र है कोल्हान का क्षेत्र और सारंडा का क्षेत्र, ये जो झारखंड में जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे जो बड़ा माओवादी दस्ता है जिसका नेतृत्व मिसिर बेसरा जो कि पॉलिट ब्यूरो मेंबर है और अनल जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर है, इनके द्वारा किया जा रहा है। और इस क्षेत्र में माओवादियों के जो सबसे स्ट्रॉन्ग कमांडर्स कहे जाते हैं आज के दिन में, चाहे अजय महतो हो, अनमोल, ये इस दस्ते के साथ में है और विगत 2 वर्षों में इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने के लिए झारखंड पुलिस और जो सीआरपीएफ है इनके द्वारा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है लगातार काम किया जा रहा है। कई सारे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस को इस्टेब्लिश किया गया है और लगातार पुलिस को इसमें सफलताएं प्राप्त हुई। चाईबासा जिला अंतर्गत कोल्हान और सारंडा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर एक सटीक आसूचना प्राप्त हुई थी जिसमें कि नक्सली मिसिर बेसरा और अनल का जो टीम है और ख़ासकर वहाँ का जो मेन मारक दस्ता है जो अजय महतो, सिंगराई और कांडे होमहागर के नेतृत्व में वहाँ पे कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जमा हुआ है और ये गुआ और जेटिया थाना के सीमावर्ती क्षेत्र लिपुंगा के आसपास में ये लोग जमा हुआ है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। इसी आसूचना के आलोक में संयुक्त बलों के द्वारा एक विशेष अभियान प्रारंभ किया गया। इसमें चाईबासा पुलिस, कोबरा 209 बटालियन की टीमें, झारखंड जगुआर की टीमें और सीआरपीएफ की टीमें इसमें शामिल थी।
और जब ये अभियान चल रहा था और सर्च अभियान चल रहा था तो प्रातः करीब 5:15 के अराउंड जो है जब फोर्सेस सर्च कर रही थी तो उसी समय जो नक्सलियों ने जो है सर्च टीम पर हमला कर दिया। उसके बाद जो हमारी सर्च टीम थी और ख़ासकर जो कोबरा 209 की टीम जो कि जिन पर फायरिंग आई थी उनके द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग शुरू की। काफ़ी देर तक ये मुठभेड़ चली, लगभग पौना घंटा से 1 घंटा के करीब मुठभेड़ चली, जहां दोनों ओर से गोलियां चली। इसके पश्चात जब मुठभेड़ ख़त्म हुई तो सुरक्षा बलों के द्वारा पूरे क्षेत्र को सर्च किया गया और इस सर्चिंग के क्रम में जो है 4 नक्सली मृत पाए गए, जिनकी बॉडीज़ रिकवर की गई है। इसके अलावा 2 नक्सली जो है वो भागने के क्रम में सुरक्षा बलों के द्वारा पकड़े गए। भारी मात्रा में हथियारों की भी बरामदगी, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की बरामदगी हुई है। जो नक्सली मारे गए हैं उनमें मुख्य रूप से जोनल कमांडर कांडे होनहागा, जो कि थलकोबाद चाईबासा का रहने वाला है, ये जोनल कमांडर था, इनामी नक्सली है। इसके अलावा सिंगराय उर्फ मनोज, ये सब जोनल कमेटी मेंबर है और ये मुख्य रूप से ये छत्तीसगढ़ कुंजाम जयगुड़ थाने का रहने वाला है। इसके अलावा एक दस्ता सदस्य जोंगा उर्फ तुर्की, ये बेसिकली एक महिला मेंबर थी दस्ते की वो, और सूर्या उर्फ ममता देवगम उर्फ मुंडा, ये एक दस्ता सदस्य है। इन चारों की डेड बॉडीज रिकवर हुई है। अभी हम लोग ये प्रारंभिक पहचान हुई है, लेकिन अभी जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसके माध्यम से भी इनकी पहचान कराने का कार्य चल रहा है। ये हमारे जो सोर्सेस हैं उनके द्वारा जो आइडेंटिफाई किया गया है, तो ये प्राथमिक जो इंफॉर्मेशन है वो है। इसके अलावा जो 2 नक्सली पकड़े गए उसमें टाइगर उर्फ पांडू हांसदा, ये एरिया कमांडर है, ये हतना बोरू चाईबासा का रहने वाला है, और एक महिला सदस्य दस्ते की बतारी बांद्रा, ये सरजम बोरू टोंटो थाना के रहने वाली है, ये पकड़ाए हैं। ERB हेडक्वार्टर भी ध्वस्त किया गया, जो कि ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का हेडक्वार्टर सरजम बोरू में होता था। इसके अलावा भारी मात्रा में आईडी, एक्सप्लोजिव्स, ये सब बरामद किया गया है। अब मात्र जो है इस क्षेत्र के कुछ इलाकों में माओवादी गतिविधि सिमट कर रह गई है। इस पूरे प्रक्रिया में पुलिस को, CRPF को और ग्रामीणों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है नक्सल गतिविधि के चलते। इस क्षेत्र में अभियान के क्रम में कई हमारे ऐसे साथी पुलिसकर्मी जो है वो आईडी के चपेट में आकर शहीद हुए या उन्हें गंभीर रूप से वो जख्मी हुए। इसके अलावा जो सिविलियंस थे, जो ग्रामीण थे, निर्दोष ग्रामीण थे, वो भी नक्सलियों के द्वारा आईडी लगाए हुए आईडी के चपेट में आकर जख्मी हुए। ये इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस जो आज का जो घटनाक्रम है उसमें जो 2 लोग मारे गए हैं, जिसमें कि सिंगराय जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और कांडे होनहागा, ये माओवादियों के इस टीम के आईडी के एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। और इस पूरे क्षेत्र में आईडी बिछाने का काम, उसकी मॉनिटरिंग का काम सिंगराय को दिया गया था और उसके द्वारा ही आईडीज़ प्लान किए जाते थे। तो ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट मैं कहूँगा। एक तो क्योंकि जो पहली बार सारंडा कोल्हान में विगत वर्षों में इस तरह की मुठभेड़ हुई है जिसमें कि पुलिस और CRPF को इतनी भारी सफलता मिली है, जिसमें कि इनके टॉप कमांडर मारे गए हैं, भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं और मुठभेड़ के समय ही माओवादी पकड़ाए भी हैं। इनका जो
ये जो स्ट्रॉन्ग दस्ता था उसको भारी क्षति पहुंची है और जो बचे हुए माओवादी हैं उनके खिलाफ भी धरपकड़ की कार्रवाई चल रही है। तो सुरक्षा बलों के लिए ये बहुत ही मनोबल बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि सिंगराय और कांडे होनहागा जिनके द्वारा जो आईडीज़ का जाल बिछाया जाता था, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि इस घटना के बाद एक बहुत बड़ा मनोबल हमारा ऊंचा हुआ है, क्योंकि हमारे कई सारे साथी जो हैं इसमें जख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा इस क्षेत्र में उस दस्ते को इस तरह की क्षति नहीं पहुंच पा रही थी, जो कि निश्चित रूप से उस महीने में एक बड़ी अचीवमेंट है। विगत दिनों में कई सारे जो सदस्य हैं जिन्हें एक तरीके से ज़बरदस्ती माओवादी संगठन में शामिल कराया गया था, उसमें से कई सारे लोगों ने झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसके तहत उससे प्रभावित होकर चाईबासा में सरेंडर किया था। और ग्रामीणों का भी हमें काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है।